आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। नाजरीन, चेहरा आप लोगों के सामने है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में कितनी मजबूत है। और हाल ही दिनों में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े दिग्गज नेता सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र सिंह राणा ने जो है वो पार्टी को रिजाइन किया और पार्टी को छोड़ दिया। उसी पद पे आज रतनलाल गुप्ता हैं जो इस पार्टी को लीड करने, जाने कि इस पार्टी को चला रहे हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू के। और इनसे जाने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग र्यूमर्स फैल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एमसी जो है वो पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में अब खोखली पड़ गई, यानी कि वो मजबूती नहीं रही पार्टी के अंदर जो पहले एमसी जो है वजूद में नहीं रही। देखिए, जो लोग ये बात सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनकी गलती है जी। ये दुरुस्त नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, अच्छा, जो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ी। अच्छा बाबा कौम ने 1937 में जी ये एक तहरीक चलाई थी जी जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की हालत उन्होंने देखी, जी बेबसी उनकी देखी, जी जी गुर्बत उनकी देखी। तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने जन्म हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक की शक्ल में अकेले चले, लेकिन एक कारवां बनता गया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तूफान की तरह है और आप देख ही रहे हैं कि जिस कदर लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं, ये उनका एक तसव्वुर है। वो समझते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वही एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सकती है, जो जम्मू कश्मीर में हुकूमत करके लोगों की सेवा जो इन्होंने पहले भी की है, आगे भी करने की ताकत रखती है। आप पिछले दिनों आपने देखा जी जी कि हम लोग डॉक्टर साहब और मैं और हमारे साथी जो हैं पुंछ रजौरी के टूर पे गए। जी एक सैलाब सा आया हुआ था अच्छा, और जिस तरफ आप जाएं आपने देखा ये कोई दिन ऐसा खाली नहीं जहां जम्मू के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है। अच्छा और जम्मू कश्मीर में लोगों का वहम है ये बात सोचते हैं कि यह कमज़ोर हो रही है। तहरीकें कभी कमज़ोर नहीं होती। जी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 1993 में जी जॉर्ज फर्नांडिस जो सेंटर में मंत्री हुआ करते थे, वो यहाँ तशरीफ लाए और उस वक्त भी उन्होंने कहा, आप जानते ही हैं 90 से 96 में जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे, बिल्कुल किस कदर कश्मीर उनकी मुट्ठी से जा रहा था, सेंटर की मुट्ठी से जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की कोई रेलिवेंसी नहीं है। जी लेकिन आपने देखा 96 का इलेक्शन, लोगों ने अपना जो प्यार नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति था उन्होंने वोट की शक्ल में 2/3 मेजॉरिटी देके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जिता के भेजा। ये मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये लोग जो सोचते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लोगों के दिलों में है, दिलों की धड़कनों में है लीडरशिप। इसीलिए जब भी कोई बात होती है, ये दलदल में जब ये जो नेशनल फंसी हुई है इस वक्त जम्मू कश्मीर, इसको बाहर अगर कोई निकाल सकती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाल सकती है। मैं जानना चाहूँगा कि जम्मू की लीडरशिप में एक सेमिनार हुआ जहाँ पे यानी यूनाइट जम्मू की बात की गई, उसमें तमाम लीडर वहाँ पर मौजूद थे और हमेशा जो जम्मू की लीडरशिप है उसके अंदर एक आवाज़ है कि जम्मू की बात नहीं होती, कश्मीर की बात करते हैं। ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है, ये जम्मू के बारे में बात नहीं करती। तो आप भी जम्मू के हैं, आज जम्मू के डोगरे बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है, ये हमेशा जो है कश्मीर के बारे में सोचती है, जम्मू के बारे में नहीं सोचती। इसमें कितनी सच्चाई है? एक मिसाल दे दीजिए मुझे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने जी हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक सतह पे देखा है, तोला है, इसकी डेवलपमेंट एक सतह पे की है। कभी उन्होंने भेदभाव नहीं रखा कि ये जम्मू है, ये कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। 1947 में जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था हिंदू मुस्लिम की आग में, उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद
शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने नारा दिया था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हमें कोई भेदभाव नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि कश्मीर बेस्ड पार्टी है या मुस्लिम बेस्ड पार्टी है, वो गलत राह पे चल रहे हैं। वो हिंदू जम्मू कश्मीर में जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, वो शायद किसी पार्टी सोच भी नहीं सकती। एक भाईचारे के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, एकजुट होने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक रखने के लिए जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। मैं जानना चाहूँगा कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू प्रोविंस में, और जम्मू प्रोविंस के कुछ लीडरशिप जो इस समय भाजपा के लीडर हैं, उनका कहना है कि हमने जिद्दोजहद की, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया उसके खिलाफ जिद्दोजहद की, वरना हमें अपना हक नहीं मिला जो बीजेपी ने दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस गुजर बकरवालों को उनका हक नहीं दे पाई? देखिए, जितनी सेवा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन दो गुजर बकरवाल भाइयों की है, आसान नहीं किया जी। सेवा भावना थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जी। पछड़ी हुई जाती थी, बिल्कुल। ये एक ऐसी गुर्बत में मुब्तला थे जी। उस वक्त मादरे मेहरबान निकली। उन्होंने कहा ये एक ऐसी बरादरी है, ये एक ऐसी सोसाइटी है जो गुर्बत में पिस रही है, बिल्कुल, जिनका कोई घर बार नहीं है, कभी खाना बदोशों की तरफ चलते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो उन्होंने उनके बच्चों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक हॉस्टल बनाया, ताकि ये अनपढ़ जो इनमें अनपढ़ता है उसको दूर किया जाए। उन हॉस्टलों में मुफ्त खाना पीना सब इंतजामात मुफ्त रखा और इनके बच्चों को तालीम देने की कोशिश की, और तालीम पढ़ रहे थे। खाना बदोश जो थे उनके साथ मोबाइल स्कूल बनाए गए, मोबाइल डिस्पेंसरी बनाई गई, मोबाइल जानवरों के हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बनाई गई, और इनके लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज लाई। किसने लाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाई। इनके बच्चों को वजीफे दिए गए, कौन देता रहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस देती रही। इनके लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत फर्क आया। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इनके लिए रहने सहने का भी इंतजाम किए गए। ये मादरे मेहरबान ने जाती तवज्जो से ये काम करवाए यहाँ पे। आज अगर ये कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं रहा इनकी तरक्की में, तो मैं समझता वो गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी थी। जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त हमने गुज्जर बकरवाल बोर्ड बनवाया, तरक्याती बोर्ड। जो इनके फंड्स थे वो अलग से इनके बोर्ड को दिए जाते थे, ताकि इस तबके की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की जाए। इनकी जो दिक्कतें हैं, जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इनके परेशानियां हैं, वो बोर्ड सुलझाता था और चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन थे डायरेक्ट, ताकि इनका जो पैसा इनको अलग से अलाट करते हैं हम, वो सही ढंग से इस्तेमाल हो। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने किया। जब आपने देखा पिछले दिन जब भी हमारी सरकार थी, उस वक्त हमने बोर्ड के चेयरमैन, पहले शेख साहब हुआ करते थे, खास तवज्जो दी गई इस तबके के लिए। उसके बाद फारूक साहब आए, उसके बाद उमर साहब आए, डायरेक्ट पूरी तवज्जो इनके लिए दी जाती थी और इनके फंड्स जो थे अलग से रखे जाते थे, ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। और ये मैं समझता हूँ कि जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनके लिए किया, किसी सरकार ने नहीं किया आज तक। रतनलाल जी, मैं जानना चाहूँगा कि एसटी और ऐसी कम्युनिटी है जो आज भी एक डर के माहौल में है। क्या इनका डर आने वाले दिनों में निकल सकता है? कहीं लोग घबराए हुए हैं कि भाजपा जो है वो सरकार बड़ी मजबूत है, भाजपा के कानून जो हैं बड़े सख्त हैं, तो इससे ये लोग आज बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। आपने देखा जम्मू का यूथ जो है वो अपने हक और इंसाफ की बात करता है तो वो रोडों पर प्रोटेस्ट करके ही उनको देखने को मिलता है। उनके हक हुकूक की बात कब की जाएगी? ये SC/ST कम्युनिटी को कब तक दरबदर किया जाएगा? क्या NC इसके लिए कोई कदम उठा रही है? देखिए, इस वक्त ये तबका जो है, मैं मानता हूँ परेशानी में, लेकिन इस वक्त तो पूरी स्टेट परेशानी में है जी। कौन सा तबका है जो इस वक्त खुश नजर आ रहा है आपको?
व्यापारियों की हालत देखिए, बैक टू वर्स हो गई है। इंडस्ट्री जो छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा के यहाँ बैठे थे, आज बंद कर दी है उन्होंने, कोई उनकी बात पूछने वाला नहीं है। उन्होंने तो वेलकम आप सुनिए, ये जो वेलकम वगैरह ये इनके चंद लोग कहते होंगे इंडस्ट्री के। आप जाइए ना कहीं शेर कश्मीर है, यहाँ बड़ी ब्राह्मणा के अंदर और गंजार के अंदर इंडस्ट्री लगाई, हजारों नौजवानों को वहाँ काम मिला। इसी प्रकार फारूक साहब ने सांबा के अंदर इंडस्ट्री लगाई, हजारों नौजवानों को काम मिला। उमर साहब ने कठुआ के अंदर इंडस्ट्री लगाई, हजारों नौजवानों को काम मिला। और इसी प्रकार कश्मीर के अंदर भी डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज जो डेवलप किए गए, हजारों नौजवानों को काम मिला। बताइए इनके टाइम में क्या हुआ है, कौन सी इंडस्ट्री लगी है? आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने कहा कि साहब 5 अगस्त 2019 में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतना पैसा, इतनी इंडस्ट्री आ जाएगी कि कोई आदमी बेकार नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो जम्मू कश्मीर के माने हुए जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए कितनी इंडस्ट्री लगी है यहाँ पे, कितना पैसा यहाँ इंडक्ट हुआ है, कितने बच्चे यहाँ उन इंडस्ट्रीज में लगे हैं, बताइए मुझे। ये सिर्फ झूठ की बात है। इनका गवर्नर मलक जो थे यहाँ पे, उन्होंने कहा मैं 50 हज़ार नौकरियाँ दूंगा। कितनी नौकरियाँ दी? इस वक्त हमारे बच्चे जिन्होंने डॉक्टरीज की, इंजीनियर्स की, पीएचडी की, एमफिल के किए, ग्रेजुएशन है, एमए, डिग्रियां लेके सर की धूल चाट रहे हैं। बिल्कुल ये हालत है हमारी एम्प्लॉयमेंट का। क्या उस हमारे टाइम में तो 6-7% अनएम्प्लॉयड थे उस वक्त, आज 24% हैं। कौन किसको सुनाएगा? कोई सुनने वाला कोई नहीं है। डफ एंड डम सरकार यहाँ चल रही है, कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि परेशानी पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है। पानी, बिजली, सड़कें, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी हैं। आप किसी गांव में चले जाइए, देखिए डिस्पेंसरी की हालत क्या है। वहां को आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। कंपाउंडर ने सफेद कोट डाला हुआ है, वही डॉक्टर है, वही कंपाउंडर है। आप जब उसके पूछते हैं डॉक्टर कहाँ, कहते हैं डॉक्टर है ही नहीं। जबकि 1000 डॉक्टरी की यहाँ पे वैकेंसीज है, 5000 पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसीज है, कोई लगाने वाला ही नहीं। पूछे किसको, कौन पूछेगा? तो मेरा कहने का मकसद है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बैक टू वर्स, कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या कुछ आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस हालात को चेंज करेगी? ऐसी आपका क्या मिशन है कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ अपडेट लाने वाली है? अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिलता है खिदमत करने का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला तोहफा क्या रहेगा जम्मू प्रोविंस के लोगों के लिए? देखिए सर, सबसे इस वक्त बड़ी बात यह है कि जो हमारा स्टेटहुड इन्होंने लिया है हमसे वापस करें जी। स्टेटहुड जो है, स्टेट हमारी वापस आए, इलेक्शन करवाएं, इनको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनको पता चल जाएगा ये कहाँ खड़े हैं। आज ये 50+ की बात करते हैं, लेंगे कहाँ से? इतने कमजोर हैं साहब में, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यानी कि आप कहते हैं कि भाजपा बहुत कमजोर है जम्मू? मैं कहता हूँ इलेक्शन करवा लेना, पता चल जाएगा इनको। अभी इलेक्शन करवाए इन्होंने डीडीसी के, जम्मू कश्मीर के करवाए ना इन्होंने। कश्मीर में यहाँ तकरीबन 50 सीटें एमएलए की होंगी ना, तकरीबन 50 होंगी। 3 इन्होंने डीडीसी की सीटें जीती हैं, 3। जहाँ 3 सीटें लेके ये कहते हैं ना +50 हम लेंगे कहाँ से? हाँ ये है पंजाब वगैरह का भी कहीं जोड़ लें, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इनको कुछ अपने दिमाग से ये बात सोचनी चाहिए कि भाजपा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कमज़ोर हो गई है और हिंदुस्तान के अंदर भी आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आप मुझे बताइए, आज तक पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास हुआ कभी विड्रॉ हुआ है? आज मुझे बताइए। आज 3 इन्होंने, इसका मतलब ये आज तीनों बिल जो हैं किसानों के रद्द हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बिना सोचे समझे ही बिलों को बना के पार्लियामेंट के अंदर ले आते हैं। इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा वाइज आदमी, दूरदर्शी नहीं है जो कम से कम ये तो देखे यार हम कर क्या रहे हैं। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो इज्जत मान सम्मान
इन लोगों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज पार्लियामेंट की बात कौन सुनेगा? जो मंदिर है, डेमोक्रेसी का मंदिर क्या है? बिल्कुल पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट के कानूनों को पास करने के बाद रद्द कर रहे हैं आप। आपकी सरकार क्या है? कहना क्या चाहते हैं आप? लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? इस वक्त जम्मू कश्मीर को छोड़िए, मैं कहता हूं पूरे देश की हालत देखिए आप। तबाह और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं आप। इसका मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो विजनरी नहीं है, सोच विचार वाले नहीं है। बिना सोचे समझे वो बिल बना के ले आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेट क्या कर रहे हैं आपके? इसका मतलब आपका जो सोच विचार का सिस्टम जो है, थिंक टैंक आपने जो रखे हुए हैं वो नॉन थिंकिंग लोग रखे हुए हैं। अगर थिंक टैंक रखे होते, थिंक सोचने वाले रखे होते, सोच समझ वाले रखे होते, दिमाग वाले रखे होते, तो इस किस्म की जलालत नहीं होती आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो आज होने जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको बड़े होशो हवास से सरकार चलानी चाहिए और लोगों के काम जो है, लोगों की जो सेवा है, सेवा भावना से काम करें। आप कोई दुश्मनाना रवैया अख्तियार करके कुछ हासिल नहीं करेंगे। रतनलाल जी, जैसे किसानों का बिल वापस हुआ, आप क्या चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि 370 और 35 भी वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को? क्यों नहीं मिलेगा? भाजपा तो कहती है कि वो भूल जाइए उस चीज़ को। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अरे ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर आवाज़ लोगों की होती है। जी। ये क्यों किए इन्होंने वापस? लोगों की जो आप कोई भी एक्ट जो बनाएंगे, कोई भी कानून बनाएंगे जो एंटी पीपल होगा वो आपको वापस लेना पड़ेगा। एंटी पीपल पॉलिसीज आपकी चलने वाली नहीं है। और अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका हाल यही होगा जैसे किसानों के कानून के हुआ है, तीनों कानूनों का हुआ है, आपका भी यही हाल होगा। नेक्स्ट मिशन क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिलता है तो नेक्स्ट मिशन क्या है? वो किस पे लड़ाई करेगी, किस पे जद्दोजहद करेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त एट प्रेजेंट जी पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों की सेवा के लिए निकली हुई है। उनकी प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानी है, उसको दूर करने के लिए निकली। ग्रास रूट लेवल का मेरा वर्कर जो है आज घर घर जाके कोशिश कर रहा है लोगों को, अपने लोगों के साथ मिलने की कोशिश कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस कि ये इस वक्त जो जम्मू कश्मीर जिस दलदल में फंसे हुए है उसको हम बाहर निकालें। सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम होगा वो यही, एक तो स्टेटहुड वापस हमें मिले, जो हमसे छीना गया वो हमें वापस मिलना चाहिए और उसकी जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रोफेशनल प्रेसिडेंट जम्मू से, और तमाम वो बातें हुई जम्मू कश्मीर का जूझ जो आज जूझ रहा है, यानी कि वो परेशानियां, उन सब परेशानियों पे बात हुई और गुजर बकरवाल की भी बात हुई और ऐसी कम्युनिटी की भी बात हुई। तमाम वो सवाल आप लोगों के सामने ऑन रिकॉर्ड हैं। आप फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें जेक्यू।